नमस्कार। मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी वीडियो श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे चंद्र मंगल योग के बारे में। चंद्र मंगल की यदि युति हो जन्म कुंडली में तो क्या फल देगी, उसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि युति किसे कहेंगे। जब चंद्रमा और मंगल जन्म कुंडली में एक साथ किन्हीं भावों में बैठ जाएं तो उसे हम युति कहते हैं, यानी कंजंक्शन। वी कैन से दैट मून हैज कॉन्ज्वाइंड विथ मार्स, मून मार्स कंजंक्शन। अब युति एक तो ये हो गई। आप अपनी जन्म कुंडली देखें, जन्म कुंडली में देखिए कि आप कहीं भी किसी भी घर में किसी भी राशि पर चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हैं क्या, तो ये एक चंद्र मंगल योग बनता है। दूसरा, परस्पर दृष्टि संबंध हो। यदि मैंने बात कह रहा हूं परस्पर दृष्टि संबंध की, यानी वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। जिसे उदाहरणार्थ चंद्रमा बैठ जाए कर्क राशि पर और मंगल यदि बैठ जाए मकर राशि पर, तो वो दोनों अपनी सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देख लेंगे। तो ये भी एक युति कही जाएगी, संबंध कहा जाएगा। सिर्फ दो चीजों को इसमें काउंट करना है, बाकी किसी चीज को काउंट नहीं करना। अब हम आ जाते हैं इसके फल पर। तो देखिए, जब हम प्राचीन विद्वानों का अध्ययन करेंगे इस पर, तो उनका जो मत है कि व्यक्ति अनसरप्लस मीन से पैसे कमाता है, यानी अनैतिक कार्यों से जो विधि मान्य नहीं है, विधि द्वारा जिसको मान्यता नहीं दी गई है, उस तरीके से व्यक्ति पैसा कमाता है, ऐसा कहा गया है। उनको पूरा सम्मान दे रहा हूँ मैं प्राचीन विद्वानों को, और उनको पूरा सम्मान देते हुए मैं अपनी बात यहाँ रखना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले ये योग इस बात की गारंटी है कि आप जीवन में आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहेंगे। उन्होंने भी कहा कि पैसा कमाना यानी पैसा व्यक्ति के पास रहेगा, लेकिन साथ ही जो मेरा मत है कि व्यक्ति पैसा अच्छे तरीकों से भी कमाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है। हाँ, अब यदि राहु की दृष्टि पड़ गई, शनि की दृष्टि पड़ गई, पाप प्रभाव में हो गए तो बात अलग है। लेकिन यदि शुद्ध रूप से ये योग घटित होता है तो व्यक्ति उन्हीं कामों को करता है जिसकी परमिशन गवर्नमेंट देती है और जो लीगल हो। मसलन कॉन्ट्रैक्ट का काम, ठेकेदारी का काम से व्यक्ति बहुत पैसा कमा सकता है। इसके अलावा बियर शॉप, इन चीज़ों से व्यक्ति पैसा कमाता है जहाँ पे परमिशन सरकार दे रही है। इस योग के बनने का मतलब सिर्फ इतना है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में आर्थिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ रहेगा, यानी धन के मामले में योग अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके अलावा व्यक्ति का जो स्वभाव है वो हंसमुख होगा। ऐसे व्यक्ति जॉली मूड के होते हैं, मजाकिया होते हैं। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होंगे जो बात बात पे जो है जोक्स जो है क्रैक करते हैं, है ना, हास्य विनोद में काफ़ी रुचि रखते हैं। तो ये योग हास्य विनोद में भी रुचि देता है। लेकिन इसके साथ ही इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि ये योग किन लग्नों में और किन भावों में ज़्यादा अच्छा फल देता है, क्योंकि कुंडली में 12 भाव हैं। अब हर जगह एक जैसे फल की अपेक्षा करना मूर्खता है, नहीं हो सकता। तो देखिए, दूसरा भाव, नवम स्थान, दशम स्थान और एकादश स्थान, 10th, 9th, 10th एंड 11th, इन भावों में ये योग अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। इसके अलावा कुछ विशेष लग्न, जैसे हम लोग उदाहरण के लिए यदि वृश्चिक लग्न को कंसिडर करें तो वृश्चिक लग्न में मंगल स्वामी हो जाते हैं लग्न के, और चंद्रमा स्वामी हो जाते हैं नवम स्थान के। यानी अब अगर लग्नेश और नवमेश एक साथ बैठ जाएं, केंद्र में ही बैठ जाएं, जैसे मान लीजिए लग्न में ही बैठ जाएं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में ये योग लगा हुआ है। देखिए, प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया, और आज भारत के वो सबसे सशक्त प्रधानमंत्री बने। एक तो वहां पे चंद्र मंगल योग बन ही रहा है, साथ ही वहां नीचभंग राजयोग भी बन रहा है, और लग्न में मंगल का स्वयं होना रोचक योग भी बना रहा है। तो अगर बाकी के घटक भी सहयोग कर दें तो कहना ही क्या, ऊंचाइयां अनंत अनंत ऊंचाइयों तक आप जा सकते हैं। साथ ही यदि परस्पर दृष्टि संबंध भी बन जाए, जैसे सप्तम में चंद्रमा बैठ जाए
वृश्चिक लग्न में और लग्न में मंगल हो तो भी तो परस्पर दृष्टि संबंध बनेगा ना। और सप्तम में राशि आती है वृषभ राशि, तो वहाँ चंद्रमा हो गए उच्च के हो गए तो अत्यंत श्रेष्ठ, और मंगल स्वगृह अत्यंत श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा फल आपको मिलेगा। उसी तरह यदि हम बात करें कर्क लग्न की, तो कर्क लग्न में भी चंद्रमा जो है लग्न के स्वामी होते हैं और मंगल स्वामी होते हैं पंचम स्थान के, और साथ ही साथ दशम स्थान के परम योग कारक ग्रह होते हैं मंगल कर्क लग्न में। अब कर्क लग्न में युति बन जाए यदि केंद्र या त्रिकोण में, तो कहना ही क्या, अत्यंत श्रेष्ठ अति उत्तम स्थिति। मेष लग्न में यदि बन जाए, मेष लग्न में मंगल स्वामी लग्न के और चंद्रमा स्वामी चतुर्थ के, तो भी बहुत ही अच्छा फल देंगे। तो चंद्र मंगल योग एक अच्छा योग है और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ रखता है, सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, व्यक्ति लोकप्रिय होता है और अपने क्षेत्र का जाना माना व्यक्ति होता है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि पाप प्रभाव ना हो, नवमांश में नीच के ना हो, बाकी स्थिति भी यदि सहयोग कर दे तो कहना ही क्या, अत्यंत श्रेष्ठ। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस में योग पर, लग्न पर, न्यूमरोलॉजी पर लेकर के आता रहूँगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हम अपना प्यार जरूर। नमस्कार।